अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। अहम खबर के साथ महंगाई के मारे अवाम हो जाएं तैयार, पेट्रोल और बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा होगा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने जून में पेट्रोल और जुलाई में बिजली की कीमत में इजाफे का झटका दे दिया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी खत्म करने का इशारा दे चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अभी पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ने से अवाम के चक्कर खत्म नहीं हुए कि वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एक और झटका दे दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में इंकशाफ किया कि 30 जून से पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और जुलाई में बिजली महंगाई का करंट मारेगी। अगला इजाफा पेट्रोलियम में वो कब होगा? जी वो किसी वक्त 30 जून से पहले होगा। बिजली की कीमत कितनी बढ़ाएंगे और कब बढ़ाई जाएगी? जी बिजली की कीमत में अगला इजाफा जुलाई में मुतवक्को है। इस वक्त हम एक अपनी पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं और एक रीबेसिंग होनी है तमाम बिजली के टैरिफ की। तो उसमें भी कोशिश यही है कि कम से कम इसमें इजाफा किया जाए। इससे कबल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी इशारों में ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करेगी। पेट्रोल पर तो मुझे यकीन है कि शायद इससे बढ़ जाएगा नंबर, डीजल का मुझे नहीं पता है, लेकिन ओगरा की समरी आएगी तो पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि पहली को 26 को प्राइस बढ़ाइए, जो पहली को बढ़ानी थी वो 26 को बढ़वा ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पहली को चेंज करें प्राइस। तो ये फैसला जो है जाहिर है कि आप ये समझते हैं कि हमारे कहने पे बहुत सारी मास्टर में मसाइल हो जाते हैं, तो इस बारे में डिस्क्लोज। इस सूरत हाल में अवाम को तो गश पड़ रहे हैं। सारे अवाम रो रहे, रिक्शे वाला रो रहा है, गाड़ी वाला रो रहा है। ये हमारा मुल्क IMF क्या तो बिक गया है, जैसा वो बोलेगा ये वैसा करेंगे। गरीब अवाम खुदकशी करने पर मजबूर हो रही है। मैं इस हुकूमत को भी कहता हूँ कोई भी तरीका निकालें, मगर ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से मैं कहता हूँ अवाम पहले ही परेशानी में मुब्तला है और फिर भी मुब्तला होगी। थोड़ा बहुत गुजारा होता था, अभी कोई गुजारा नहीं होता है। पहले अभी लोग पैदल जाते हैं, रिक्शे वाला को नहीं पकड़ता है। हुकूमत ने अगर सब्सिडी खत्म की तो डीजल पर 56 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर 17 रुपए बढ़ जाएंगे। इस हुकूमत से भी ये कंट्रोल नहीं होगा। पहले इमरान खान भी कुछ नहीं कर सका, अवाम पिस के रह गई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग अंदर। कहीं बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम पे थोड़ा रहम खाए। हुकूमत की नाकामी है और बहुत ज्यादा नाकामी है। ये तो महंगाई मार्च लेकर आए थे, तो महंगाई मार्च के तरह और महंगाई की तरफ आ गए। अभी गरीब क्या करेगा? जिसकी 15-20 हजार रुपए तनख्वाह है वो क्या करेगा ना? इधर से वो किराया देगा, उधर से क्या करेगा? वो बच्चों को रोटी खिलाएगा, क्या करेगा? इक़्तिदार की जंग और सियासत के भंवर ने अवाम को तो डबो ही दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत में लाखों बेरोजगार हुए, 50 लाख घर और दूर की बात अब एक ईंट मुल्क में नहीं लगाई गई। अनापरस्त शख्स कौम से धोखेबाजी करता है, मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब बनाकर दिखाएंगे। मानसेरा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने हजारा के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। हजारा के लिए इलेक्ट्रिक कंपनी भी बनाई जाएगी। पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है और पूरे KP को पंजाब की तरह तरक्की दिलवानी है, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कौन से धोखाबाजी करता है, महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान गिरफ्तारी के डर से पेशावर में बैठे हुए हैं। अवाम इस्लामाबाद में इंतजार करते रहे और फितना खान बनीगाला चला गया। इतने लोग आंसू गैस से नहीं रोए जितने इमरान खान के धोखे से रोए। मानसेरा में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कमाई इमरान खान ने पानी की तरह बहा दी। जो पैसे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर लगाने थे वो पैसे लॉन्ग मार्च में लगा दिए। आपको इस्लामाबाद से हुकूमत ने निकाला था ना, बनीगाला से तो नहीं निकाला। तो बनीगाला से डर से पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? इंकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनीगाला जाने से नहीं आता। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनीगाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। इमरान खान ने उस नाकाम तरीन धरने जिसका असल मकसद फितना और इंतशार था, उस पर उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी कि उस धरने में खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स की कमाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि अमरीकियों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। जब तक जिंदा हूं इन चोरों के खिलाफ जिहाद खत्म नहीं करूंगा। अब जो कॉल दूंगा तैयारी करके दूंगा। अब हम एक एक चीज की तैयारी करेंगे। चारसद्दा में जलसे से खिताब में इमरान खान ने मजीद क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक था। जो तुमने जुल्म किया ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम तुम्हारे खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे। अमरीकियों की इम्पोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। अब जो मैं कॉल दूंगा एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था हमारा जमहूरी हक था, तो राना सनाउल्लाह तुम, शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम तुम्हारे अदालतों में भी जाएंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। जल्द मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत के इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट के तहत हिस्सा लेंगे। इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं समेत शेख रशीद का इस्तीफा मंजूर करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान में 32 अजला पर बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गवादर म्यूनसिपल कमेटी की 42 नशिस्तों पर हक 2 तहरीक 27 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि दीगर जमातों को 4 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। यूनियन काउंसिल सरबंद की तमाम नशिस्तें भी हक 2 तहरीक जीत गई। जाफराबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसकी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल्लायार के 28 वार्ड्स में से 9 वार्ड्स में बाप पार्टी और उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हो गए थे, जबकि आज 21 वार्ड्स पर होने वाले इलेक्शन में बाप पार्टी और उसके हिमायत याफ्ता 19 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। पंजगोर, लोरालई, पसनी और दीगर अजला में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और आजाद उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कई मकामात पर लड़ाई झगड़ा, हाथापाई और हवाई फायरिंग समेत कई वाकयात रूनुमा हुए। कल्लात की तहसील में धमाका भी हुआ। नोशकी में बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान की गलत छपाई कर दी गई। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन, कई पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। चमन में खवातीन पोलिंग स्टेशन कारपेट ट्रेनिंग वार्ड में झगड़ा हुआ। शहरियों ने एक दूसरे पर लातें और घूसे बरसा दिए, जिसके बायस वोटिंग रोक दी गई।
कोहली की यूनियन काउंसिल 6 के वार्ड नंबर 2 और 1 में भी वोटर्स आपस में लड़ पड़े। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद बैलेट पेपर्स भी साथ दे गए। वार्ड नंबर 2 में भी कशीदगी के बायस पोलिंग रोक दी गई। सलीम अनारा, शबो सई, मजीदाबा जंगी वॉल और वार्ड 21 लोरा लाई में भी हाथापाई हुई। चमन के एक पोलिंग स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में हवाई फायरिंग भी हुई। दूसरी जानिब पलात की तहसील मंगोचर जोहान क्रॉस बाजार के करीब धमाके में राहगीर मामूली जख्मी हो गया। धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। उधर नोशकी में बैलेट पेपर्स में गलत इंतखाबी निशान की छपाई पर यूनियन काउंसिल कादिराबाद ईस्ट 8 वार्ड नंबर 7 में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। बैलेट पेपर्स पर BNP के इंतखाबी निशान कुल्हाड़ी के बजाय आरी का निशान प्रिंट था। शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई देती है। शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर भी लिख ली थी, लेकिन कुछ फोर्सेस उन्हें खींच रही हैं। ये वो फोर्सेस हैं जिन्हें लगता है कि इलेक्शन से उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने ये इंकशाफ आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में किया। ये मुकम्मल प्रोग्राम आप देख सकेंगे रात 10 बजे। मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत इलेक्शन पर ज़हनी तौर पर तैयार दिखाई देती है। हत्ता के शहबाज शरीफ साहब की जो उन्हें तकरीर करनी थी वो भी लिखी जा चुकी है और हमारा अलिफ से लेके ये तक शहबाज शरीफ साहब से लेके नीचे तक हम तैयार है। मियां शहबाज शरीफ की तकरीर भी तैयार कर ली गई थी, यानी वो तकरीर असेंबली तोड़ने के लिए थी। और कब ये आपको कन्वे किया मुस्लिम लीग वालों ने? हमें मालूम है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि ये A to Z ये इलेक्शंस के लिए तैयार हो गए। अब कुछ फोर्सेज हैं जो इनको खींच रही है। वो कौन सी फोर्सेज हैं? उनकी इत्तेहादी जमातें हैं या कोई और लोग हैं? देखिए, फोर्सेज तो वो हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जिनको दिखाई देता है कि इलेक्शन से उनमें गेन कुछ नहीं करना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान पर तनकीद, कहा मुबैना ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफिकत जाहिर करती है। ट्वीट में लिखा कि अपने दावों के बरक्स इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए NRO मांगा। कोशिश नाकाम होने पर गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाया गया। ऑडियो टेप इमरान खान के दोहरे मयार को बेनकाब करती है। और अभी आपको बताएं, पाक भारत आबी तनाजात पर बातचीत के लिए इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द वाघा के रास्ते भारत पहुंच गया। दोनों ममालिक के माबैन 2 रोजा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से भारत जाने वाले 5 रुकनी वफद में महकमा मौसमियात, महकमा आपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा के नुमाइंदे शामिल हैं। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह के मुताबिक कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेश की इतला पर बातचीत होगी, जबकि इंडस वाटर कमिश्नर्स की सालाना रिपोर्ट को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। अब हम 118वीं मीटिंग करने जा रहे हैं। इसके अंदर बुनियादी जो है हमारे एजेंडा आइटम्स हैं वो 2 हैं। ईडी पाकिस्तान को राइट देती है कि इंडियन साइड पाकिस्तान को एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन देगी, तो वो फ्लड इंफॉर्मेशन के ऊपर बातचीत होगी कि फ्लड सीजन में जो है वो इंडियन साइड कैसे देगी, और दूसरा हमारी एनुअल रिपोर्ट है वो साइन होगी। सैयद मेहर अली शाह का कहना था कि दरियाए सिंध और चनाब पर भारत के मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर पाकिस्तान को इतराज है, जिनकी मुश्तरका इंस्पेक्शन के लिए भारत से बातचीत जारी है। पाकिस्तानी वफद 1 जून को पाकिस्तान वापस पहुंचेगा। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। तो मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला इस्लामाबाद में घर घर तलाशी के नाम पर कश्मीरियों पर गोलियां बरसा दी गयी। 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। महासरे के दौरान इलाके के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। भारतीय फोर्सेज की जारी से 4 रोज में शहादतों की तादाद 12 हो गई। भारतीय पंजाब के मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाला को जिला मनसा के एक गांव में कत्ल कर दिया गया। सिद्धू अपने दोस्त के हमरा गाड़ी में जा रहे थे जब हमला आवरों ने उन्हें निशाना बनाया। 1 से ज्यादा गोलियां लगने पर सिद्धू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस के मुताबिक सिद्धू कांग्रेस के रहनुमा भी थे। दुबई में मशरिकी वुस्ता के होटल और मेहमान नवाजी के शोबे की सबसे बड़ी नुमाइश हुई। 24 से 26 मई तक हुई इस नुमाइश में 16,000 से ज्यादा शुरका को मौका मिला। होटल शो दुबई के नाम से होने वाली इस सालाना नुमाइश में क्या कुछ था, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुबई
दुबई में सजी मशरिक़ वस्ता में होटल और मेहमान नवाजी की सबसे बड़ी नुमाइश होटल शो दुबई। नुमाइश में इंटीरियर, लाइटिंग डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक अशिया रखी गई थी। नुमाइश में मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से पवेलियंस कायम किए गए थे, जबकि मुख्तलिफ होटल्स, कंपनियां और इदारे शरीक हुए। हमें विजिटर्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब हर चीज कोविड से पहले के मामूल पर आ रही है। होटल शो दुबई में मुख्तलिफ दिलचस्प मुकाबले हुए। और कामयाब होने वालों को इनामात दिए गए। नुमाइश में मारूफ शेफ्स को भी अपना हुनर आजमाने का मौका मिला। होटल शो में मुख्तलिफ सेमिनार्स भी हुए, जिस पर माहिरीन ने इस शोबे की मजीद तरक्की के इम्कानात और जरूरियात समेत मुख्तलिफ मामलात पर रोशनी डाली। दुबई होटल इंडस्ट्री के हवाले से दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में से एक है, और अगर हम दुबई का इस वक्त जायजा लें तो यहाँ इंडस्ट्री के हवाले से तलब और मयार दोनों मौजूद है, लेकिन मार्केट्स में अब पहले की निस्बत मुकाबला बढ़ गया है। होटल शो दुबई में फन पारों की नुमाइश भी हुई। अमीन खास खेली, आज न्यूज।